हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी IPO को। CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी IPO के बारे में बात करें तो इस मेन बोर्ड IPO की ऑफिशियल डेट हम लोग को आते हुए दिख रही है और जून की सेकेंड मेन बोर्ड IPO की डेट यहाँ पे आ चुकी है। तो इस IPO में अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15,000 अमाउंट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट रहने वाली होती है। इस IPO के रिगार्डिंग क्या कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको आते हुए दिख रही है, साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम में कितनी हलचल दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करें तो CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी IPO के बारे में बात करते हैं। CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी IPO 3 जून से IPO ओपन होने वाली है। जून को जो हम लोगों ने यहाँ पे एक वीडियो में डिस्कस किया था, जो IPO ओपन हो रही है उससे पहले ये IPO 3 जून से ओपन होगी। 5 जून इस IPO की क्लोजिंग डेट रहने वाली है, यानी कि इस IPO में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 3 जून, 4 जून और 5 जून इन 3 डेट को आपको मिलने वाली है। यहाँ पे CMR ग्रीन एनर्जी IPO की बात करते हैं तो कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ रखेगी, यानी कि आपको जो भी शेयर एलोकेट आने वाले समय में की जाएगी वो 2 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। कंपनी की ऑफिशियल प्राइसमेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं की गई, यानी कि कल तक इस कंपनी की ऑफिशियल प्राइसमेंट हम लोग को आते हुए दिखेगी। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस कंपनी की पूरी तरीके से जो भी इशू साइज रहने वाली है ऑफर फॉर सेल रहेगी। जो भी पैसा कंपनी रेज करी कंपनी के पास ना जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को सेल करें उनके पास पैसे जाते हुए दिखेगी। बुक बिल्डिंग IPO है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। 3 जून से IPO ओपन होगी। 5 जून इस IPO की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। 8 जून इस IPO में आपको अलॉटमेंट मिली, यानी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 9 जून को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 9 जून को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई, यानी कि इस IPO में आपको क्रेडिट करने की डेट, आपको इस IPO में अलॉटमेंट मिलने के बाद यहाँ पे शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में। यहाँ पे पैसे डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और 10 जून को कंपनी लिस्टिंग इसकी होते हुए दिखेगी BSE NSE दोनों जगह पे। और इस मेन बोर्ड IPO के बारे में बात करें तो अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15,000 अमाउंट तक की यहाँ पे रिक्वायरमेंट। CMR ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत 2006 में की गई थी। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ये कंपनी आप लोगों को रिसाइकल्स करती है। नॉन यहाँ पे फेरस जो मेटल्स होती है उसको एक कंपनी आप लोगों को प्रोड्यूस करती है। सेकेंडरी की बात करते हैं तो कंपनी एल्युमिनियम और जिंक डाइज यहाँ पे जो कास्टिंग होती है एलॉय की, बेसिकली ये कंपनी आपको इन्वॉल्व है रिसाइकलिंग एल्युमिनियम एलॉयज में। कंपनी जो कि आपको आने वाले समय में यहाँ पे इस कंपनी की बात करते हैं रिसाइकलिंग, जिस तरीके की जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की यूज़ इंडिया में बढ़ रही है उसके कारण से आपको आने वाले समय में इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ इन फ्यूचर रहने वाली है। जिसकी वजह से इस कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की ओवरऑल जो सर्विस है ऑटोमोटिव पार्ट की बात करते हैं और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में भी इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। यहाँ पे कंपनी हीरो मोटर कॉर्प की बात करें, बजाज ऑटो होगी, साथ साथ की बात करें इंडिया लिमिटेड जो है उसको कंपनी आप लोग को रॉयल एनफील्ड मोटर्स होगी, वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। उन की बात करते हैं वहाँ पे आप लोग को क्लाइंट्स के तौर पर इनको देखा जाता है। ओवरऑल इस कंपनी की क्लाइंट बेस यहाँ पे अच्छी दिख रही है। और वैसे भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये मेन बोर्ड IPO में आपको आने वाले समय में यदि वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर कल के डेट में इस कंपनी की प्राइसमेंट अच्छी रखी जाती है तो यहाँ पे आप लोग को अच्छी रिस्पॉन्स मिलते हुए दिखेगी। इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। मार्केट में किसी तरीके कोई और वॉलेटिलिटी यहाँ पे आते हुए नहीं दिखती है। और इस तरीके की जो मार्केट की कंडीशन अभी बन रखी है, इस मार्केट की कंडीशन में ज़्यादा ओवर वैल्यूड IPO की अच्छी रिस्पांस मिलने की चांस नहीं है। तो इसके कारण से इस कंपनी की वैल्यूएशन रीजनेबल रखी जाएगी, इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम बिना ऑफिशियल प्राइसमेंट आए हुए हैं। इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 24 रुपीज़ के आसपास कारोबार करती हुई दिख रही है, यानी कि आने वाले समय में इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम यदि वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर कंपनी की वैल्यूएशन कल के डेट में अच्छी रखी जाती है तो यहाँ पे आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम में और अच्छे डिमांड्स आते हुए दिखेगी। फर्दर इस IPO के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन कल के डेट में प्राइसमेंट आने के बाद आती है वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर, तो उसके बारे में हम लोग एक वीडियो में डिटेल्स में कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ सभी पैरामीटर्स में पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय।